सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक नया विषय सीखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि सीता और उसके पिताजी के बीच क्या बातचीत चल रही है। सीता अपने पिताजी के साथ बाजार गई। सीता ने बाजार में विभिन्न दुकानों पर झंडे देखे। सीता झंडों को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। सीता ने अपने पिताजी से पूछा कि आज ज़्यादातर दुकानों पर झंडे क्यों बिक रहे हैं। सीता के पिताजी सीता को बताते हैं कि बेटी 26 जनवरी आने वाली है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। 26 जनवरी के दिन राजपथ पर परेड निकलती है। सीता अपने पिताजी की बातों को समझ जाती है और सीता और उसके पिताजी भी अपने लिए बाजार से एक झंडा खरीदते हैं। बच्चों, क्या आपको इस पैराग्राफ में कुछ अजीब लग रहा है? बार बार हम कुछ संज्ञा शब्दों जैसे सीता और 26 जनवरी आदि को दोहराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है और बोलने में भी रुकावट आ रही है। तो अब मैं इस पैराग्राफ में थोड़ा सा बदलाव करती हूँ। देखते हैं उसके बाद ये पैराग्राफ पढ़ने में कैसा लगेगा। अब देखिए, सीता अपने पिताजी के साथ बाजार गई। उसने बाजार में विभिन्न दुकानों पर झंडे देखे। वह झंडों को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने अपने पिताजी से पूछा कि आज ज़्यादातर दुकानों पर झंडे क्यों बिक रहे हैं। उसके पिताजी उसे बताते हैं कि बेटी 26 जनवरी आने वाली है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत का संविधान लागू हुआ था। यह हमारा गणतंत्र दिवस है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यह हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। इस दिन राजपथ पर परेड निकलती है। वह अपने पिताजी की बातों को समझ जाती है और वे दोनों भी अपने लिए बाजार से एक झंडा खरीदते हैं। तो अब देखिए, ये पैराग्राफ कितना अच्छा लग रहा है। पहले जब बार बार सीता और 26 जनवरी जैसे संज्ञा शब्द आ रहे थे, तब यह पैराग्राफ थोड़ा अटपटा लग रहा था, बोलने में रुकावट भी आ रही थी और सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब हमने क्या किया है, इन संज्ञा शब्दों की जगह कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग किया है। आप जानते हैं इन शब्दों को क्या कहते हैं? इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आइए सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। यह, कुछ, तुम्हें, उन्होंने, उसने, उसे, वे, हमारा, मैंने, ये, तुम, हम, ये, वह, मैं आदि। तो इन सभी शब्दों का प्रयोग हम कब करते हैं?
इन सभी शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने वाक्यों में किस प्रकार कर सकते हैं। नाम की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। तो देखिए वह। अब वह से हम कौन कौन से वाक्य बना सकते हैं। यहाँ मैंने बनाया है वह झंडा फहरा रही है। कोई भी वाक्य आप भी बना सकते हैं। दूसरा शब्द है हम। तो हमसे मैंने यहाँ इस वाक्य को बनाया है। हम सभी को गणतंत्र दिवस पर परेड देखना अच्छा लगता है। इसी तरह से आप भी कई और वाक्य भी बना सकते हैं। तीसरा शब्द है मैं। मैंने क्या वाक्य बनाया है यहाँ पर? मैं स्कूल के एक कार्यक्रम में भगत सिंह का किरदार निभा रहा हूँ। आप और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे मैं हर रविवार को लाल किले पर जाना पसंद करता हूँ। तो देखा आपने बच्चों, किस तरह हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का विषय अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।